जो श्री वृंदावन धाम में प्रेम में श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? श्री लाडली जी के आगे गर्भवत होकर सेवा की याचना कर रहे। ए सखी, आज तू कृपा कर, बीड़ी गुंथन का सौभाग्य मुझे प्रदान, आज दर्पण दिखाने का सौभाग्य मुझे, आज महावर लगाने को। ये बाहर के नहीं जानते, ये वृंदावन निज महल है। श्रीपाद इसीलिए कह रहे मुझे तर्क नहीं करना किसी से, पर यहाँ की जो दिव्यानुभूति है वो राधा आराधन तत्पर। श्री कृष्ण कहते हैं राधा आराधन तत्पर। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर जो श्री कृष्ण है। कैसे श्री कृष्ण? जो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, बोले ऐसे श्री कृष्ण की जो आराधना करते हैं उनको कुछ अलग दिव्यानुभूति होती है। यही मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत दुर्लभ श्री धाम वृंदावन मिला। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति दोष भाव न हो और संत सेवा बन जाए। धाम में धामी बहुत जल्दी प्रसन्न होते जब धाम वासियों की सेवा बनती है। महापुरुषों ने कहा ऐंच खैंच के जैसे बने संतों के मुख में बो दो, बहुत बढ़िया फसल तैयार हो जाएगी, अविनाशी फसल तैयार हो जाएगी। जैसे बने तैसे संतों की भजबे को दो ही भले कह हरि और कह हरिदास। और उसमें भी अगर संतों का, सब संतों ने निर्णय किया कि यदि संतों की आराधना बन जाए तो भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान सेवक बन जाते हैं। ये बड़ी बात। कहीं किसी तपस्वी की सेवकाई करते हुए भगवान नहीं मिले, लेकिन त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन के भगवान रहे। जो भक्त सेवी है, संत सेवी है, उस पर भगवान की विशिष्ट कृपा प्रकाशित होती है। बस संत सेवा में अपराध रहित वृत्ति होनी चाहिए। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, मेरो साधुन सो अंतर नाही, अर्थात जैसे शरीर के साथ छाया कभी नहीं हट सकती, उसी में समाई रहती है। तेज के प्रताप से छोटी या बड़ी छाया दिखाई देगी, तेज उधर से हो जाए तो शरीर में समा जाएगी, लेकिन अलग नहीं हो सकती। मैं भक्त संगे भ्रमत एवं छाएव सततम हरि, भक्तों के संग में भगवान जैसे शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, ऐसे भगवान भक्त के संग से अलग नहीं होते। चक्रेण रक्षते भक्तान भक्त्या भक्त जन प्रिया, धन्य है। मैं सुदर्शन चक्र से सदैव अपने भक्त की रक्षा करता रहता हूं। भक्त जनों के प्रति जो अत्यंत प्यार करते हैं वो मुझे भक्त से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो हरिवंश उपासक सेवय सेवू ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे वही तो मेरे प्रभु ते प्रभुधारी। ये भगवत प्रेमी महात्मा जन जिनके वचन, जिनके उपदेश, जिनके संग से भगवत प्रेम प्रकट होता है, वो मेरे प्रभु से भी बड़े प्रभु हैं। मोरी मन प्रभु से विश्वासा, राम से अधिक राम कर दाता। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि भक्तान भक्त्या, जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, संतों की भक्ति करते हैं, वो मुझे अपने भक्त से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। भक्त जन प्रिया। भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति संप्रयाति वदन नरः, जो हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा कहता है वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जो भक्त का स्मरण करता है मैं पीछे पीछे चलता हूं उसके, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, साधुन से अंतर जो राखे एवं नरक में जाही। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही। कोई भगवान का आराधन करे, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करे और संतों के प्रति दोष दर्शन करे, संतों का अनादर करे, उनकी प्रति ऐसी कह रहे तो कह रहे साधुन से अंतर जो राखे ये वो नरक में जाएंगे, वो निश्चित नरक में जाएंगे। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी शो भक्त की दासी, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। ले जब कोई मेरे भक्तों की आराधना करता है तो लक्ष्मी जी उनकी आराधना करती, त्रिभुवन लक्ष्मी की आराधना करता है। और जो संत सेवी भक्त सेवी लक्ष्मी जी उनकी आराधना, लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर बरसती है। कई बार सत्संग में कहा अगर पकड़ पाया हो कोई पकड़ पा ले। सर्वश्रेष्ठ धनी बनने का उपाय संत सेवा, सर्वश्रेष्ठ धनी, उससे बड़ा कोई त्रिभुवन में धनी नहीं होगा। अब ये रहस्य अगर समझ पावे तो समझ पावे, पर अपराध न बने। बहुत सावधान, कौन किस कोटि का, कभी अपमान नहीं। जो बिना चिट्ठी के बिना निमंत्रण के वो तो साक्षात भगवान है। अरे बोले व्यवस्था, अरे व्यवस्था, रसोई को किसी को देखने मत दो। हम आपको सिद्धि की बात कह रहे, कोई रसोई में रसोईया के सिवा नहीं जाएगा, देख नहीं पाए, पर्दा कर दो, बस पर्दे के बाहर निकालते रहो और एक दीपक जला दो और भगवान को साक्षी करके रसोई बनाना शुरू कर दो। और कभी घाटा पड़ जाए तो हमें बता देना, कभी घट ही नहीं सकती रसोई। संत सेवा करने वाले की रसोई ऐसे घट जाएगी, अरे उधर वो पाएंगे उधर अलौकिकता जागृत हो जाएगी। अभी तो पता नहीं है। संतों की सेवा सीधे भगवान पाते, सीधे भगवान। अगर भगवान को पाते हुए देखना है तो भक्तों को पाते हुए देखो। सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंगा रुकासी, समझ लो।
भक्ति सो भक्त की दासी, सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंगा रुकासी। करोड़ों गंगा और काशी का जो फल है वो संतों के चरणों में है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, जहां ये जेवे तहां मैं जेऊं, जहां ये सोवे तहां सोऊं। जहां मेरे भक्त पाते वहीं मैं बैठ के पाता हूं, और जहां मेरे भक्त शयन करते हैं वहीं मैं शयन करता हूं। नाम बताने वैकुंठ की, वैकुंठ में शयन नहीं करता हूं। योगी नाम हृदय में, योगियों के हृदय में मद भक्ता, जहां मेरे भक्त है वहीं मैं सोता हूं, वहीं मैं खाता हूं, वहीं मैं रहता हूं। भक्तन पाछे योग किरण जो बचरा संगाय, ये समझ में आ जाए। जहां ये जेवे, इसलिए बहुत सावधान। बड़े बड़े अवधूत कोटि के संत हैं, कुछ पाएंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ फैलाएंगे, कुछ गिराएंगे, आपको चुपचाप रहना है, बस लीला देखनी है। भगवान के लाड़िले हैं, जैसा बिल्कुल स्वतंत्र खेलने दो। जहां जाइए जेवे तहां मैं जेऊं, जहां ये सोवे तहां सोऊं। और जो मेरे भक्तन को दुख देवे तो कुल समेत कई खोऊं। अगर कोई मेरे भक्त का द्रोह करके उसे कष्ट देना चाहे तो कुल समेत उसका मैं नाश करता हूं। जहां ये मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं बासा, और इन्हीं के पीछे उदिधाऊं मोई इन्हीं की आशा। ये लो, जहां मेरे भक्त मेरा जस कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं वहां मैं दौड़ करके जाता हूं, वहीं वास करता हूं, इनके पीछे पीछे घूमता हूं। मेरी आशा का विषय मेरे भक्त हैं। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोको पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। भगवान की प्राप्ति का सहज बिना पसीना चुहाए। देखो, आज तक कहीं भी भगवान का अवतार हुआ है तो उनके माता पिता के पूर्व चरित्र को पढ़ लीजिए, भारी तपस्या संलग्न। कल आपने प्रसंग में सुना, अत्रि जी ने 100 वर्ष तक प्राणवायु को रोक दिया। ऐसा तेज प्रकट हुआ प्राणवायु का प्राणायाम संशोधन समाधि, ऐसा तेज त्रिभुवन जलने लगा उनके तप से। और एक मंत्र पढ़ रहे थे कि जो एक जगदीश्वर है वो प्रकट होकर मुझे साक्षात दर्शन दे। तब 3 रूपों में भगवान ब्रह्मा हंस पर विराजमान, भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान और नंदीश्वर पर विराजमान देवादिदेव महादेव तपस्या से प्रकट हुए। कल आपने सुना, अनुसुईया जी के पास कठोर तपस्या से प्रकट हुए, अत्रि जी की तपस्या से, देव की वसुदेव जी की तपस्या। यहां तद अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। सहज में भगवत प्राप्ति का उपाय संत सेवा, पर अभिमान त्याग करके दैन्यता पूर्वक संत का सेवन करे। एक बिके हुए दास की तरह हर संत से वर्ताओ। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। आगे कह रहे, भक्तन के संग भगवान ऐसे फिरो करे, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्र धाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, गरज ना सरे कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार दिया संग बतराई है। भक्तन के संग भगवान ऐसे फिरे करे, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हाल की ब्याई हुई गाय जैसे अपने बछड़े के प्रति रभा के घूमती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे डोलते। अनुप्रजाम में हम नित्यम कुये त्यंग भी, ऐसे भक्तों की चरण रच के लिए मैं पीछे डोलता हूं। अपने प्यारे भक्त के साथ साथ भगवान इस प्रकार घुमा करते हैं जैसे बछड़े के साथ इसने भरी गाय। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं, इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ये सिद्ध बात है, गृहस्थी में विविध साधनाएं नहीं हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब बड़े कठिन, ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन। अरे गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला, यही तर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनुआय न जाए। घर गृहस्थी के इतने झंझट है, इतनी चिंताएं हैं कि वो बैठकर चित्र को परमात्मा में एकाग्र करे। कोई बहुत ही कृपा पात्र होगा साधु का तो ऐसा कर रहा होगा, अन्यथा प्रपंच का चिंतन होता है। तो हरिपाल जी ने पूछा अपने गुरुदेव भगवान से कि भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। कठिनता से तो बड़े उपाय वर्णन किए गए, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा निश्चित। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से, साधुता का जैसे सेवन किया जाता है, पद्धति है। देखते ही दूर से पहले उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पुष्पों के द्वारा पावने डालकर उनकी अगवानी करो, उनके चरण प्रक्षालन करो, कोमल वस्त्र से चरण धो, आसन पर विराजमान करो,
तिलक लगाओ, उनकी आरती उतारो, माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर भोग साक्षात श्री भगवान पा रहे हैं, ऐसी भावना से बड़े प्यार दुलार से जैसे अपने पुत्र को और लीजिए और लीजिए, ऐसे प्यार से उनको पाओ। पाने के बाद उनको आचमन करा करके जो कुछ बने रूखा सूखा भेंट प्रणाम नमस्कार विदा करो। इसके बाद उनकी जूठन पाओ, चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे हृदय में व्याकुलता और कैसे भगवान की कृपा आती है। और संतों का स्वभाव, जहां संत मंडली होती है वहां भाई देखो, एक भगत हरिपाल जी है, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई। उनकी तो दिन अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी की सेवा, वो मंडली अन्य तीर्थों में, अब तीर्थों से जिनकी यात्रा उधर से होती सब हरिपाल जी के यहाँ। हरिपाल जी बड़े प्रसन्न, धीरे